कबीरदास जी कहते हैं कि उल्टे जगत स्वरूप और आचरण को देखकर हमें बहुत आश्चर्य हो रहा है। अर्थात पूरी सृष्टि ही उल्टी गंगा की भांति चल रही है और इस प्रकृति के उल्टे आचरण को कोई बिरला ही समझेगा। धरती उलट कर आकाश में उड़ी जा रही है। चींटी के मुख में हाथी समा गया है और बिना पवन के ही पर्वत उड़ने लगे हैं। छोटे छोटे जीव जंतु बचाव के लिए वृक्षों पर चढ़ने लगे हैं। सूखे सरोवर में भी तरंगे उठ रही हैं और चकवा पक्षियों का जोड़ा बिना जाल के ही मस्त है। पंडित व्यास गद्दियों पर बैठकर पुराण पढ़ रहे हैं और अनदेखी बातों की बड़ाई कर रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि इस पद का सही भावार्थ समझकर जो संत हृदयंगम करेंगे वे ही प्रमाणित एवं सत्य पथ से अधिक हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि धरती रूपी मनुष्य मन काल्पनिक देवी देवताओं की रूपी आकाश को पाने के लिए उड़ रहा है, यानी परेशान है, और चींटी रूपी मनुष्य के मन में आकाश पाताल रूपी हाथी समाई जा रही है। विचार रूपी पवन के बिना ही पर्वत रूपी ज्ञानी विज्ञानी और कल्पनाओं में उड़ने लगे हैं। यही नहीं, बड़े विद्वानों संतों को दीर्घ भ्रमित देखकर सामान्य मनुष्य भी अपने रक्षा के लिए नाना प्रकार के देवी देवताओं भूत प्रतादिव की शरण खोजने लगे। सूखे सरोवर का तात्पर्य यह है कि आत्मा से भिन्न कोई ईश्वर एवं स्वर्ग न होने पर भी लोगों के मन में इनके लिए प्रेम उमड़ रहा है और बिना सार के ही कल्पना लोक में ही क्रीड़ा कर रहे हैं। हो दारी के ले देव तो ही गारी ते सज सुपंत बिचारी धरहूक नाई जो अपना तीनों से भेंट ना सपना ब्राह्मण क्षत्रिय बानी तीनों कहल नहीं मानी योगी जंगम जेते आप गहे हैं तेते कहिए कबीर एक योगी वो तो भरम सो भोगी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे माया के वशीभूत मनुष्य, मैं तुझे गाली देता हूँ और तू मुझे अभी भी विचार कर ले, एक सत्य मार्ग अपना ले। अरे जो तेरे हृदय घर का स्वामी है कभी भी उससे नहीं मिलता, अर्थात तू निज स्वरूप का चिंतन क्यों नहीं करता। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य अपने दिव्य रूपी अहंकार के कारण निर्णायक वचनों को भी नहीं मानते और विभिन्न मत वाले योगी जंगमादि भी अपने अपने संप्रदाय के अहंकारों में मस्त हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि श्रेष्ठ दर्शनियों का एक योगी आज भटक कर भोगी बना है। जो लोग तुम्हें मत के भोरा जो पानी मिल गयूं त्यों धूल मिला कबीरा जो मैथिल को साचा व्यास तोहर मन हो मगहर पास मगहर मरे नहीं आ पावे अंतय मरे तो राम लजावे मगहर मरे सो गदहा होए पल प्रतीत राम से खोए क्या काशी क्या मगहर उसर जो पे हृदय राम बसे मोरा जो काशी तन तने कबीरा तो राम ही को कौन निहोरा। कबीरदास जी कहते हैं कि लोगों तुम बहुत ही भोले हो, क्योंकि जैसे पानी से पानी को अलग नहीं किया जा सकता वैसे ही कबीर को जो कि राम स्वरूप में निश्चलता से मिल चुका है अलग नहीं किया जा सकता। और अगर तुम मिथिला के सच्चे पंडित हो तो तुम्हें भी मगहर से भी मरना चाहिए। मगर का तात्पर्य यह है, यह यहाँ ज्ञान मार्ग से भी लगाया जा सकता है, क्योंकि मग का अर्थ मार्ग और हर का अर्थ है ज्ञान, अर्थात ज्ञान मार्ग में शरीर त्यागने वाला स्वयं ही अमरत्व का प्राप्त कर लेता है और ज्ञान मार्ग रूपी मगहर को त्याग कर अत्यंत भटकता है तो मानो अपने गलत आचरण से स्वयं को ही लज्जित कर रहा है, अर्थात उसे स्वयं रूपी राम पर विश्वास नहीं है। आप लोग कहते हैं कि मगहर में मरने पर वह गधा होता है, तो आप लोगों ने राम भजन का विश्वास खो दिया है, क्योंकि यदि मेरे हृदय में निरंतर आत्मा राम रम रहा है तो मेरा शरीर काशी में छूटे या मगहर में कोई फर्क नहीं पड़ता, और यदि ऊसर या बंजर जमीन में भी शरीर त्यागना पड़ा तो क्या होगा। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर कथित काल्पनिक
मुक्ति के लिए मैं भी काशी में ही रहकर शरीर त्यागूं तो मेरे आत्माराम से लगन यह भजन का क्या फायदा हुआ। तात्पर्य यह है कि कबीरदास जी स्वयं अंधविश्वासियों को जीवन भर उपदेश देते रहे, तो अंत समय में वे कैसे अंधविश्वासों में पड़ेंगे। उन्हें तो पहले ही आत्माराम रूपी राम शागिंद्र मिल चुका है।